हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएनए ट्रांसलेशन को समझेंगे। ये डीएनए ट्रांसलेशन का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक कोड। डीएनए ट्रांसलेशन को समझने से पहले हमें जेनेटिक कोड को समझना होगा। जेनेटिक कोड क्या होता है? तो जेनेटिक कोड क्या एक रिलेशनशिप होता है क्या हमारे जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं एमआरएनए के अंदर उनका, और जो सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड के अंदर, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वही क्या होता है, हमारा जेनेटिक कोड होता है। तो जेनेटिक कोड की खोज किस तरह से हुई, किस तरह से ये आया, तो हम समझते हैं। डेसिफरिंग जेनेटिक कोड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जॉर्ज गेमाओ, उन्होंने बताया कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हें कोड कौन कराता है, तो ये हमारे 4 बेसिस कोड करते हैं। तो अगर हमें अपने 20 अमीनो एसिड को कोड कराना है तो उसके लिए हमें जो हमारा कोड होना चाहिए वो कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 3। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होना चाहिए हमारा जेनेटिक कोड। तो ये एक उनका बहुत बोल्ड प्रपोजिशन था कि 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या किया गया, कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, देखा गया कि 4 हमारे पास बेसिस है और एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए हमें 3 बेसिस की जरूरत है। तो 4 की पावर 3, इस तरह से 4 करने के बाद जो आंसर आया वो था 64। तो यहाँ बताया गया कि जो हमारा जो कितने कोडॉन होने चाहिए अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, 64 कोडॉन यहाँ पर बन रहे थे। पर अमीनो एसिड तो हमारे 20 हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा कोडॉन बन रहे थे। अगर हमें 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कराना है तो 20 कोडॉन की जरूरत होगी, है ना। पर यहाँ पर 64 कोडॉन बनते हैं। ठीक है, अब चले आगे इसकी देखते हैं क्या होता है फिर। साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं सेवेरो ओचो, जिन्होंने क्या दिया था, एक एंजाइम को डिस्कवर किया था। उस एंजाइम का नाम था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। एक ऐसा एंजाइम था जो बिना टेम्पलेट के क्या बना रहा था, आरएनए मॉलिक्यूल्स को बना रहा था। तो ये सेवेरो ओचो का डिस्कवरी थी, एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मार्शल नियरबर्ग। इन्होंने क्या किया था, एक मेथड दिया था प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का विदाउट सेल, मतलब सेल के बिना, सेल फ्री सिस्टम के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज कराया था। किसने? मार्शल नियरबर्ग ने। नेक्स्ट आते हैं नियरबर्ग। नियरबर्ग ने क्या किया था, प्रिपेयर किया था पॉलीमर ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। तो जो हमारे न्यूक्लियोटाइड हैं, जो हमारे एमआरएनए में प्रेजेंट है, यू सी ए जी, इनके क्या करें, इन्होंने पॉलीमर बना दिया। मतलब कि यू का क्या किया, मल्टीपल यूज को ऐड किया गया, ऐसे ही मल्टीपल सीज, मल्टीपल ए एंड मल्टीपल जी, अलग अलग। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखा, मल्टीपल यू को क्या बोला, पॉलीयूरेडिलिक एसिड, सी के लिए पॉलीसिट्रिलिक एसिड, ए के लिए पॉली एडेनाइलिक एसिड एंड जी के लिए पॉलीग्वानिलिक एसिड बोलेंगे। अब इन्होंने फिर क्या देखा, इसको जब ट्रांसलेशन कराया तो उन्होंने क्या देखा, किस अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे थे ये। तो देखा गया कि जो पॉली यू था वो पॉलीफिनाइल एनिलीन बनाता है, मतलब कि अमीनो एसिड क्या बना रहा है, वो फिनाइल एनिलीन को कोड करता है। फिर देखा गया पॉली सी किसको बना रहा है, पॉली प्रोलीन को बना रहा है, और ऐसे ही पॉली ए किसको बना रहा है, पॉली लाइसिन को बना रहा है। तो ये किसकी फाइंडिंग्स थी, नीलबर्ग की फाइंडिंग्स थी। चलिए, नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, 2 न्यूक्लियोटाइड्स को लिया, मतलब कोपॉलीमर बना, सिंथेसाइज किया। किसका? जैसे कि इन्होंने 2 न्यूक्लियोटाइड ले लिए, यू और जी। अब इन्हें क्या कर रहे हैं, मल्टीपल बार बार ऐड कर रहे हैं, जैसे यू जी यू जी यू जी यू जी, इस तरह से काफी बार इनको ऐड करा गया। अब इन्होंने क्या देखा, तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट अमीनो एसिड बन रहा है। ठीक है, जैसे कि सिस्टीन, वैलिन एंड सिस्टीन। अब समझो आप लोग, तो जैसे ये सीक्वेंस थी यू जी यू जी यू जी यू जी, इसको क्या करना है आपने, 3 न्यूक्लियोटाइड्स को, 3 न्यूक्लियोटाइड से हमारा एक अमीनो एसिड बनता है।
3 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, एक कोडॉन को कोड कर रहे हैं यहाँ पर, और वो कोडॉन क्या कर रहा है, अमीनो एसिड को कोड कर रहा है। तो हमने क्या किया, UGU से देखा कि ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक कोडॉन बनाते हैं, और वो कोडॉन किसके लिए कोड करता है, सिस्टीन के लिए कोड करता है। फिर देखा गया GUG किसके लिए कोड कर रहा था, वैलिन के लिए कोड कर रहा था। UGU फिर से आ गया, तो फिर किसके लिए कोड कर रहा है, सिस्टीन के लिए कोड कर रहा है। एंड फिर से GUG किसके लिए कोड कर रहा है, वैलिन के लिए कोड कर रहा है। तो ये साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन थे, किसके लिए, जेनेटिक कोड को डेसिफर किया था इस तरह से। ठीक है, तो आगे हम लोग एक बार इसकी टेबल को और समझते हैं। तो चलिए एक बार जेनेटिक कोड को ना, इस टेबल जो कोडॉन की टेबल है इससे समझते हैं कि किस तरह से कौन से कोडॉन किस अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, और किस तरह से ये कोडॉन की टेबल फॉर्म होती है। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोडॉन क्या होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, एक कोडॉन को फॉर्म करते हैं, और वो कोडॉन क्या करता है, हमारा अमीनो एसिड कोड करता है। अच्छा, तो एक बार और समझेंगे। तो जब डीएनए ट्रांसलेशन होता है, अभी हमारे पास क्या है, एमआरएनए है। एमआरएनए से हमें क्या बनाने हैं, अमीनो एसिड्स बनाने हैं। तो ये अमीनो एसिड कैसे बनेंगे, तो जो हमारा एमआरएनए है, जब उसको रीड किया जाएगा तो कोडॉन के फॉर्म में रीड किया जाएगा, और वो कोडॉन क्या करेंगे, अमीनो एसिड को बनाएंगे। तो जब रीडिंग होगी एमआरएनए की, तो वो क्या होती है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स की रीडिंग होती है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, एक कोडॉन को बनाते हैं, और वो क्या बनाता है, एक अमीनो एसिड को फॉर्म करता है। तो आई होप आपको एक कोडॉन का जो वर्ड है ये समझ में आ गया होगा। अब इस टेबल को समझते हैं। तो इस टेबल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखाया हुआ है, लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, UCAG, ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है। ऐसी लेफ्ट साइड में भी क्या लिखा हुआ है, UCAG। ऐसे टॉप में भी क्या लिखा हुआ है, UCAG। तो आपने देखा यहाँ पे सभी जगह UCAG लिखा हुआ है। अब हम पहले ना बात करते हैं फर्स्ट बॉक्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स में क्या करना है, आपने देखोगे तो फर्स्ट जो हमारा कोडॉन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है UUC। तो ये यू कहाँ से आया हुआ है, तो एक यू आया है हमारा लेफ्ट साइड से, एक आया है टॉप से, और एक जो यू आया है फर्स्ट लाइन में, वो कहाँ से आ रहा है, हमारा राइट हैंड साइड जो यू लिखा हुआ है वहां से। तो ये हो गया यू यू यू। ये किसके लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन के लिए कोड कर रहा है। अच्छा, नेक्स्ट कोडॉन क्या है, तो फिर से हम देखेंगे इसी के अंदर। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, टॉप पर क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, और राइट साइड में क्या लिखा है, उस लाइन में सी लिखा हुआ है। तो ये हो गया UUC। ये भी किसे कोड कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को कोड कर रहा है। फिर हम बात करते हैं थर्ड कोडॉन की। तो यहाँ पर फिर से हम देखेंगे लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, यू लिखा है, टॉप पर क्या लिखा है, यू लिखा है, और अगर थर्ड लाइन में देखेंगे राइट साइड में क्या लिखा है, ए लिखा है। तो ये हो गया UUA। और ये किसके लिए कोड कर रहा है, ल्यूसिन के लिए कोड कर रहा है। ऐसे ही फोर्थ वाला भी। तो अगर आप इस फर्स्ट वाले बॉक्स में देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट की जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो तो सेम ही है, यू यू ही है, पर जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, पहले फर्स्ट वाले अमीनो एसिड के लिए यू है, फिर सी, फिर ए, फिर जी। तो ये लास्ट में जो थर्ड पोजीशन है वो क्या हो रही है, हमारी यहाँ पर चेंज हो रही है। इस तरह से क्या किया गया है, इस पूरे टेबल को फॉर्म किया गया है। तो नेक्स्ट वाले अगर बॉक्स की बात करोगे आप, सेकेंड वाले रो में बात करें, तो फर्स्ट अमीनो एसिड में फिर से हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, यू लिखा है, टॉप पर क्या लिखा है, सी लिखा है, और फिर राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है। तो ये हो गया UCU। ये कोड किसे करेगा, सीरीन को कोड करेगा। तो इस तरह से ये कोडॉन की टेबल को बनाया गया है। आई होप आपको ये टेबल समझ में आई है किस तरह से बनाई है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें वो भी देख लेते हैं इस टेबल के अंदर। तो सबसे पहले जो आपने यहाँ पे बात नोट करनी है, यहाँ पर देखना है कि कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसको कोड करने के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है। तो हाँ, ऐसा अमीनो एसिड है जिसको कोड करने के लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है, वो है AUG। तो AUG यहाँ पर क्या कोड करता है, किस अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए कोड करता है। और मिथ्योनिन का ये सिंगल कोडॉन है, मतलब इसके लिए सिर्फ एक ही कोडॉन है जो कोड करेगा।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्टॉप कोडॉन की। तो यहाँ पे कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगा स्टॉप लिखा हुआ है। तो स्टॉप का क्या मतलब है? तो ये ऐसे हमारे कोडॉन हैं जो कि क्या कराते हैं, ट्रांसलेशन के दौरान ये ट्रांसलेशन को स्टॉप कराते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, स्टॉप कोडॉन होता है, या फिर टर्मिनेशन कोडॉन भी इन्हें बोलते हैं। ये कौन से कोडॉन्स हैं? तो ये है UAA जो कि स्टॉप कोडॉन को कोड करता है, UAG ये भी स्टॉप कोडॉन को कोड करता है, UGA ये भी स्टॉप कोडॉन को कोड करता है। तो हमारे यहाँ पर इस पूरे टेबल के अंदर 64 कोडॉन लिखे हुए हैं, जिसके अंदर 3 कोडॉन ऐसे हैं जो कि स्टॉप कोडॉन के लिए कोड करते हैं। अब और क्या समझना है इस टेबल के अंदर? तो इस टेबल में हमें ये भी देखना है कि देखो, अगर से मैं बात कर रही हूँ सिरिन की, बात करती हूँ, सिरिन एक अमीनो एसिड है, इसे कोड करने के लिए क्या सिर्फ सिंगल कोडॉन है? नहीं, यहाँ पर तो हमको कितने दिखाई दे रहे हैं, पूरे 6 दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से कोडॉन हो गए? तो UC भी सिरिन को कोड करेगा, UCC होगा तो भी सिरिन बनेगा, UCA होगा तो भी सिरिन बनेगा, UCG होगा तो भी सिरिन बनेगा, और AGU होगा तो भी सिरिन, AGC होगा तो भी सिरिन बनेगा। तो मतलब सिरिन को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है। ठीक है, तो ये भी हमने इस टेबल के अंदर समझा। चलिए अब आगे मूव करते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, द कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो कोडॉन कैसा है हमारा, ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड से एक कोडॉन बना हुआ होता है। अब हमारे 64 कोडॉन्स होते हैं, जिनमें से 61 कोडॉन अमीनो एसिड को कोड करते हैं, और 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, पर वो स्टॉप कोडॉन की तरह फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हैंस द कोड इज डीजेनरेट। तो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर अभी देखा था कि सिरिन को कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, सिरिन को कोड करने के लिए 6 कोडॉन है। तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें कोड करने के लिए एक से ज्यादा कोडॉन मौजूद है, हैंस द कोड इज डीजेनरेट, इसीलिए ये कोड कैसा है, डीजेनरेट है। थर्ड पॉइंट है, द कोडॉन इज रीड इन mRNA इन अ कंटिग्यूअस फैशन। तो जब कोडॉन्स को रीड किया जाता है mRNA के अंदर, तो उन्हें कॉन्टिन्यूसली रीड किया जाता है, उनमें कोई भी ब्रेक, कोई गैप और कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होते हैं। द कोड इज नियरली यूनिवर्सल। तो कोड कैसा है हमारा, यूनिवर्सल है। इसका क्या मतलब है? तो अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो, बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन के अंदर, तो यू जो कोडॉन है ये फिनाइल एलनीन को ही कोड करेगा, बैक्टीरिया के अंदर भी और ह्यूमन के अंदर भी। पर इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, इफ इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन सम प्रोटोजोआ। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर समझते हैं, तो ह्यूमन के अंदर जो कोडॉन स्टॉप कोडॉन के लिए की तरह काम करता है, फॉर एग्जाम्पल UGA ह्यूमन के अंदर स्टॉप कोडॉन की तरह काम करता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही कोडॉन क्या करता है, ट्रिप्टोफैन को बनाता है। नेक्स्ट फंक्शन इज AUG हैज ड्यूअल फंक्शन। तो AUG क्या था, मिथ्योनिन को कोड करता है, और इसके दो फंक्शन है, ये मिथ्योनिन को भी कोड करता है, और दूसरा काम क्या करता है, ये इनिशिएटर कोडॉन या फिर स्टार्ट कोडॉन की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, UAA, UAG एंड UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन। तो UAA एंड UAG UGA ये तीनों ही क्या है, हमारे स्टॉप कोडॉन है, या फिर आप इसे टर्मिनेटर कोडॉन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, साइलेंट फीचर हो गए हमारे जेनेटिक कोड के। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा जेनेटिक कोड को लेके, और आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग ट्रांसलेशन को समझेंगे। तो थैंक यू आप सभी का। आप ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। थैंक यू।